वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 का सॉल्यूशन रहेगा तुम्हारे लिए इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और सीखोगे खुद से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा हम लिख लिए ये तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि a इज इक्वल टू हम वैल्यू निकाल सकते हैं √3, b का वैल्यू को निकाल सकते हैं माइनस 2√2 एंड c का वैल्यू को निकाल सकते हैं माइनस 2√3। जैसे ही हमने वैल्यू लिख लिया हम d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं ना, b² माइनस 4ac का यूज करके b के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर हम रखेंगे √3 इंटू c के जगह पर हम रखेंगे माइनस 2√3। इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और √2 के लिए हो जाएगा 2 यानी 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 होगा और √3 इंटू √3 3, यानी 8 के साथ अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, 32, यानी कि डी का वैल्यू आ गया 32। डी का वैल्यू 32 यानी डी जो है ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं ना रूट्स का नेचर क्या होगा, द रूट्स आर रियल होगा और साथ में क्या होगा, अनइक्वल होगा। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मतलब रियल है तो हम वैल्यू निकालेंगे, कितना वैल्यू, अनइक्वल है मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों को निकालना होगा। तो हम अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि माइनस बी है तो माइनस बी का वैल्यू को पुट करेंगे, देख के पुट करना ताकि मिस्टेक ना हो जाए, प्लस √d के जगह पर हम यूज करेंगे 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के जगह पर ए का वैल्यू पुट करेंगे यानी कि √3 इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2√2 हो जाएगा प्लस। अगर हम 32 को सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 4√2। कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से जाकर प्रीवियस वीडियोस देखो समझ में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4√2 डिवाइडेड बाय 2√3। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या होगा, 6√2 डिवाइडेड बाई 2√3, 6 कट जाएगा 3 से। अब हम देख सकते हैं ये √3 और ये 3 तो कट सकता है, यानी कि हम इसको अगर लिख ले 3√2 बाई √3, ऊपर और नीचे दोनों में √3 मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3√6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3, यानी 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, √6 बचेगा जो अल्फा का वैल्यू कहलाएगा। सिमिलरली हम बीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे माइनस बी माइनस √d बाई 2a, यानी कि माइनस माइनस 2√2 माइनस √2 का d का वैल्यू यानी 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू √3। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2√3। यहां पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√3 और 2 2 कट जाएगा, मेरे पास बच गया सिर्फ √2 बाई √3 और यही मेरे लिए हो जाएगा आंसर बीटा के रूप में। क्यों, यहां हम √3 को नहीं हटाए क्योंकि ऊपर तो कोई कटने वाला चीज है नहीं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू √6 एंड माइनस √2 बाई √3, दोनों ही आंसर हो सकता है मेरा x का वैल्यू के रूप में। तो होप कि तुम्हें इस तरह का मैथ समझ में आने लगा है कि कैसे हम लोग जो है ए बी सी का वैल्यू निकाल के डी को पहले निकाल रहे हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के अनुसार हम रूट्स का नेचर को बता रहे हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल होगा या फिर रियल नहीं होगा।
अगर रूट का नेचर हमें पता चल जाता है तो आगे हम बता सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा को कैसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है, खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, खुद से मैथ को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में एक थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, क्या 2 मेरा कॉमन जा रहा है? x² प्लस 3√3x माइनस 30 मेरे ब्रैकेट में बच जा रहा है। यस, तो इसको हम कॉमन लेने के बाद राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो सारा चीज राइट हैंड साइड में तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 0/2 इज इक्वल टू 0। अब हम ध्यान से अगर देखें इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3√3 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम इजीली d निकाल सकते हैं ना। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 30 कर देंगे। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 120। अगर इसको हम देखें सम करके तो 147, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द रूट्स ऑफ नेचर क्या हो जाएगा? द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रियल है मतलब हमें सॉल्व करना है, अनइक्वल मतलब दोनों चीज निकलेगा अल्फा एंड बीटा। तो हम अल्फा का फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू हम पुट करते हैं तो हो जाएगा 3√3 प्लस हम डी का वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट 147 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 1। उम्मीद है कि 147 का जो रूट है ये तुम खुद से फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल लोगे। इसका रूट निकलेगा 7√3 करके देखना, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 4√3 बाई 2। इसको 2 से काट सकते हो, यानी रिजल्ट में आ गया 2√3। ये तो अल्फा निकल गया। अब हम बीटा का भी फॉर्मूला पुट कर देंगे, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, यानी कि माइनस 3√3 माइनस अंडर रूट 147 बाई 2 इंटू 1 यानी 2। तो माइनस 3√3 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 7√3 बाई 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस 10√3 बाई 2। इसको अगर हम काट दे तो हो जाएगा माइनस 5√3। जो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकला वही तो मेरा एक्स का वैल्यू है। तो उम्मीद है कि बहुत इजी प्रोसेस से, बहुत अच्छे मेथड से, बहुत अच्छे तरीके से तुमने इस मैथ को सॉल्व करना सीख लिया है। तो एक थम्स अप बनता है कमेंट में, इतना मेहनत करके इतना बढ़िया से मैं तुम्हें मैथ सिखा रहा हूं। तो चलो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 13 को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में देखते हैं तो a का वैल्यू हो जाएगा 4√3, b का वैल्यू हो जाएगा 5 एंड c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2√3। तो जैसे ही मुझे एबीसी मिला, हम d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हैं। तो 5² माइनस 4 इंटू 4√3 इंटू सी का वैल्यू है माइनस 2√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस 4 जा 16, 16 टू जा 32। तो 32 के साथ √3 इंटू √3 यानी कि 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96। दोनों को अब ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, 9 2 11, 1 12 यानी 121, जो एक पॉजिटिव इंटीजर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही d इज ग्रेटर देन 0 हुआ, मेरा रूट क्या हो जाएगा? द रूट्स
आर रियल हो जाएगा एंड साथ में क्या होगा, अनइक्वल भी होगा ना। तो रियल एंड अनइक्वल का मतलब है आगे हम सॉल्व कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना, क्योंकि अनइक्वल है, दोनों ही रूट को निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है ना अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि माइनस बी प्लस रूट डी के जगह पर, सॉरी बी के जगह पर हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे, बी का वैल्यू है 5 प्लस रूट डी की जगह पर हम रूट 121 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के जगह पर ए का वैल्यू पुट करेंगे यानी 4 रूट 3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस 5, 121 का तो सबको रूट पता है 11 होता है, यानी प्लस 11 बाई 8 रूट 3। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 6 बाई 8 रूट 3 होगा। अगर हम इसको 2 से काटे तो 3 बाई 4 हो जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें 3 बाई 4 रूट 3 को, ये 3 तो रूट 3 से कट सकता है, यानी हम ऊपर रूट 3 और नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर मेरा बच जाएगा 3 रूट 3, नीचे बच जाएगा 4 इंटू 3, ये 3 3 कैंसिल, यानी बच गया अल्फा का वैल्यू रूट 3 बाई 4। सिमिलरली हम बीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे माइनस बी माइनस रूट डी, यही तो फॉर्मूला में चेंज होता है अल्फा एंड बीटा का। तो माइनस 5 माइनस रूट 121 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 रूट 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8 रूट 3, यानी इसको अगर हम लोग देख ले तो हो जाता है माइनस 16 बाई 8 रूट 3। 8 से ये 2 बार में ही कट गया, यानी कि हो गया तुम्हारा माइनस 2 बाई रूट 3। अब ऊपर कुछ कटने वाला है नहीं, तो हम रूट 3 को चेंज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इजिकल टू रूट 3 बाई 4 या फिर माइनस 2 बाई रूट 3, दोनों ही मेरा आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से भी तुमने बहुत कुछ सीखा है और मेरे प्लेलिस्ट का सारा वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा है। तुम मैथ को देखकर, वीडियोस को देखकर खुद से इंडिपेंडेंट बन रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा है और खुद से मैथ को बना रहे हो, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी बहुत मदद कर रहे हो मैथ को सॉल्व करने में। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। और साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।